हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। माई सेल्फ आर चंद्रा। आज लेके आया हूं टॉपिक आप लोगों के लिए, किसी भी बॉडी का स्मूथ प्लेन पे मोशन कैसे होता है उसको हमें समझना है। अगर आप देखें इस डायग्राम में, मैंने यहां पे एक ये स्मूथ सरफेस है। कौन सी सरफेस है? स्मूथ सरफेस। इस स्मूथ सरफेस पे एक m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। नाउ इस स्मूथ सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज थीटा है। क्लियर? तो थीटा एंगल पे हमने ये रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे इस बॉडी की जो टेंडेंसी होगी, इस बॉडी की जो टेंडेंसी होगी किधर मूव करने की होगी, इस बॉडी की टेंडेंसी होगी इस इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड मूव करने की रहेगी। ओके, अब वो डाउनवर्ड अगर मूव कर रही है बॉडी, इट मींस कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इस बॉडी को डाउनवर्ड मूव करा रहा है। तो अब ध्यान से देखते हैं वो फोर्स कौन सा है। भाई इस बॉडी पे, इस मास पे, m मास की बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स आप तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है, और एक ये जो प्लेन है, जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ n। क्लियर? जिसको हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मास है ये स्मूथ सरफेस को इधर की तरफ दबा रहा होगा। ठीक है, तो अब उतना ही फोर्स वो सरफेस इस पे लगा रही है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलो इस डायग्राम की बात होगी। अब हमने क्या किया, अब हमको जब ये फोर्सेस लग रहे हैं, केवल ध्यान दीजिएगा इस m मास की बॉडी पे केवल दो फोर्सेस ही लग रहे हैं। एक लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है mg। अब हमें तो काम करना है भाई। हमें बोला गया है कि इस बॉडी का, इस m मास की बॉडी का जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन निकालिए और इस n की वैल्यू भी निकालिए। ठीक है, दो चीजें हमें निकालनी। तो मैंने क्या किया, जो ये mg मास जो mg जो वेट लग रहा है, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जब रिजोल्व किया, आप ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और आपको मालूम है कि ये जो लाइन है ये 90 टोटल 90 एंगल बना रही है। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा डायरेक्शन में हमने इसको रिजोल्व किया। यहां आ गया mg cos थीटा और इधर आ गया mg sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया। तो इट मींस मैंने इस mg को रिजोल्व कर दिया दो डायरेक्शन में। एक तो डायरेक्शन ये होगी जहां मैंने mg cos थीटा बोला, एक डायरेक्शन ये होगी जहां मैंने mg sin थीटा बोला। नाउ दिस mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो ये जो mg फोर्स को मैं रिजोल्व कर चुका हूं कौन कौन से में, mg cos थीटा और mg sin थीटा में। जब किसी फोर्स को हम लोग रिजोल्व करते हैं तो इस mg को हम बार बार काउंट नहीं करेंगे। हम केवल किसको काउंट करेंगे? खाली mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, इन दो को हम लोग यहां पर अपने कैलकुलेशन में लेंगे। तो अब इस फिगर पे देखो, हमने यहां पर क्या किया है, ये mg को रिजोल्व कर दिया है mg sin थीटा और mg cos थीटा में। तो अब मैंने बोला इस फोर्स को मैं नहीं लूंगा अपने कैलकुलेशन में। तो आगे चलिए इस फिगर में देखो मैंने क्या किया, इसको तो लिया ही नहीं, आप देख रहे होंगे। केवल अब इस बॉडी पे हमने फोर्स लग रहा है एक mg cos थीटा, एक लग रहा है हमारे पास mg sin थीटा और एक लग रहा है मेरे पास यहां से नॉर्मल। इस एक्सिस को मैंने, एक्सिस में आप इसको रिजोल्व करना है, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस बोल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि y एक्सिस में इस बॉडी पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। y एक्सिस में ना तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ना बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी तो केवल इस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी केवल इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अगर y डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं है, इट मींस y एक्सिस में बॉडी के लिए नेट फोर्स क्या है? जीरो है। y एक्सिस में नेट फोर्स क्या है? जीरो है। एफ नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो कब होता है? जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को यहां पर बैलेंस कर रहे होंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा n माइनस mg cos थीटा, दिस इज नेट फोर्स, इज इक्वल टू जीरो। जो हमें रिजल्ट देगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। वेरी गुड, ये तो हमारे पास हमने ये रिएक्शन फोर्स निकाल दिया कॉन्टैक्ट सरफेस का। ओके, अगर अब मैं बात करता हूं इस एक्स एक्सिस में कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैंने कहा एक्स एक्सिस में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg sin थीटा। और दिस mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द एक्सेलरेशन ऑन दिस बॉडी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं, एक्स एक्सिस में मेरे पास एफ नेट क्या हो गया? जीरो नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहां पर उस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब न्यूटन साहब ने बोला था अगर एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? हमने कहा सर नेट फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, एक्स एक्सिस में mg sin थीटा इज m इंटू a। m ने m को काट दिया, इससे का मतलब हमारा एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। ओके, तो ये एक्सेलरेशन g sin थीटा जो आया है, भाई बॉडी का मास मैंने m लिया, m तो इस एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन में नहीं आया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या देता है? ये बताता है कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन जो हमारे पास g sin थीटा आया, दिस एक्सेलरेशन इज नंबर फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ओके, ये समझ में आ गया। और ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका इस टाइम पर क्या है? यहां पर स्मूथ प्लेन पर रखा है, तो डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या निकला रिजल्ट? मैंने बोला साहब ये एक्सेलरेशन जो g sin थीटा आया है, ये मास पे डिपेंड तो कर ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैंने एक चीटी को यहां पे रख दिया, इंक्लाइन प्लेन पे एक चीटी को मैंने रख दिया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा। आपने कहा चीटी को नहीं, यहां पर हाथी राजा को रखो। किसको रखो? हाथी राजा को रखो। तो हमने कहा इंक्लाइन प्लेन पे हाथी राजा को रख दिया हमने, तो उनका भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? मेरे को फिगर अच्छा नहीं बन रहा, आप देख लेना, हाथी राजा ही है, ठीक है। तो उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम g sin थीटा। इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब इसमें ये तो मैंने खाली सिंगल बॉडी ली, अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैं एक बॉडी ना लेके दो बॉडी लेता हूं, तब क्या होगा? तब जरा मेरे को समझाओ भाई, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, मैंने दो फिगर क्यों बनाई? अच्छा, एक गड़बड़ हो जाएगी, मतलब एक में मेरे बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो दूसरी में हम समझा देंगे। अब यहां पर देखो अगेन, ये जो प्लेन है दिस इज स्मूथ। हम बात कर रहे हैं यहां पर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। अब सपोज यहां पे अगर मैं बात करता हूं, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2, फटाफट तो इसको सबसे पहले मैं एक सिस्टम ऑफ बॉडी मान लूंगा, दोनों बॉडी को कंबाइंड बॉडी मान लूंगा, दोनों का मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो अब इस m1 प्लस m2 पे अगर मैं एक सिंगल बॉडी मानता हूं, तो इसका वेट नीचे की तरफ हो जाएगा m1 प्लस m2g फास्ट। और यहां से इस सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, कौन सी? ये स्मूथ सरफेस, इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, लेट अस सपोज दिस इज r। ओके, अब इसको मैं अगर अब मेरे को ये फोर्स जो वेट है उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। अगेन दिस एंगल थीटा रहेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g cos थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर मैं रिजोल्व करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी बोलो, m1 प्लस m2g sin थीटा। ओके, मैंने बोला ये r और ये m1 प्लस m2g sin थीटा एक दूसरे को रिजोल्व करेंगे। मैंने कहा साहब ये बताओ फोर्स कितने, अभी कितने काउंट करोगे? मैंने कहा साहब इस फोर्स को तो मैं रिजोल्व कर चुका हूं, इसको तो मैं अपने कैलकुलेशन में लूंगा नहीं। तो मेरे पास एक काम आएगा, एक ये फोर्स आ गया, कौन सा? और एक ये फोर्स आ गया इधर, क्योंकि फोर्स को जो मैंने रिजोल्व किया। इट मींस मेरे पास एक फोर्स आ गया m1 प्लस m2 इंटू g sin थीटा, और एक फोर्स इधर आ गया m1 प्लस m2 इंटू g cos थीटा। ओके, अगर मैं एक एक्सेस को x एक्सेस मान लूं, एक को y एक्सेस मान लूं, तो अगर ये इसको मैं y एक्सेस मान लेता हूं, तो y एक्सिस में ये कोई मूवमेंट तो है नहीं इसका, y एक्सिस में इसका मूवमेंट तो केवल इस एक्सिस में है, इसको हम x एक्सिस बोल सकते हैं, और वो भी इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो इसका मतलब यहां पे कोई एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा? ये कोई एक फोर्स है जो कि मेरे पास m1 प्लस m2g sin थीटा दे रहा है, ये एक एक्सेलरेशन दे रहा है। बिकॉज y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, y एक्सिस की बात करूं, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो है, F नेट अगर जीरो है, इसका मतलब F नेट अगर मेरे पास y एक्सिस में जीरो है, इसका मतलब
R इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी कॉस थीटा हो गया, ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। बट y एक्सिस की बात करो, x एक्सिस की बात करो, x एक्सिस में एफ नेट जीरो नहीं है, और न्यूटन साहब ने कहा था अगर एफ नेट जीरो नहीं है तो हमेशा यूज करो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है यहां पर, हमने बोला m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द कंबाइंड बॉडी m1 प्लस m2 इंटू ए। इसका मतलब m1 प्लस m2 ने कैंसिल कर दिया, तो a इज इक्वल टू अगेन हमारे पास क्या आ गया, g साइन थीटा। और ये तो a इक्वल टू जी साइन, अच्छा 3 ब्लॉक लेंगे तो भी यही आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा हमारे पास ये आ गया। ओके चलो, क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया, a इक्वल टू जी साइन थीटा हमने निकाला। पहले भी हमने सिंगल ब्लॉक के लिए भी हमने क्या निकाला था, a इक्वल टू जी साइन थीटा ही निकाला था। तो इसका मतलब मेरे को मालूम हो गया, अगर मैं कभी कोई इंक्लाइन प्लेन लेता हूं तो वहां पे अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है तो a इक्वल टू क्या, जी साइन थीटा, a इक्वल टू जी साइन थीटा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, एंगल थीटा, प्लेन स्मूथ। समझ में आ गया। मैंने बोला नहीं, हम 2 ब्लॉक लेंगे, एक का मास कुछ ले लो, m1 ले लो, दूसरे का मास m2 ले लो, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा एंगल थीटा पे। आपने बोला तब भी एक्सेलरेशन वही आया, क्या आया, a इक्वल टू जी साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन, अब आप इसमें इसी में हम एक अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास, अगर अब मैं अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन में इसको पहले इसी को डिलीट कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को बार बार फिगर बनानी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, मैं इसी को डिलीट कर देता हूं। इतना समझ में आ गया। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं एक सिंगल ब्लॉक लूं और इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं 2 ब्लॉक एक साथ ले लूं तो उनका जो कंबाइंड जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो, जी साइन थीटा। क्या आ रहा है, जी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर दोनों को मैंने सिस्टम माना है और पूरा सिस्टम जी साइन थीटा से इंक्लाइन प्लेन के नीचे जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कंबाइंड एक्सेलरेशन जो उसका ए है उसी एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक भी इंडिविजुअली नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, अच्छा ये समझ में नहीं आया, चलो इसको भी समझाते हैं। देखो कैसे, देखो थोड़ा सा और कहीं पर कुछ है गड़बड़ है, ये है गड़बड़, चलो इसको भी खत्म करो। अब आगे फटाफट आ जाओ मेरे क्वेश्चन पे। देखो अभी है क्या यहां पे, किधर गया मेरा ये, अब देखो, देखो ध्यान से देखना। हाँ, अब चलो हम पेन यूज करते हैं, ये हमने पेन यूज कर दी। देखो अभी क्या है कि ये मैंने बोला एक्सेलरेशन इसका आया a इक्वल टू जी साइन थीटा। आप देख रहे हैं यहां पे खाली हमने इंक्लाइन प्लेन पे इस बॉडी को रखा हुआ है और ये स्मूथ सरफेस है और बॉडी मूव करेगी नीचे की तरफ जी साइन थीटा से, इस एक्सेलरेशन से। ओके, अगर ये पूरा सिस्टम जी साइन थीटा से इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब m1 भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा ए से ही, जी साइन थीटा, m2 भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा जी साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। इट मीन m1 का एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा होगा और m2 का एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा होगा। चलो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा मेरे को ये बताओ, चलो आपने इंक्लाइन प्लेन की बात तो कर दी, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक ब्लॉक ऐसा है, ध्यान से सुनना, इसका मास लेट अस सपोज m1 है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास मेरे पास ये m2 है। अब मेरे को बताओ ये ब्लॉक में क्या होगा। मैंने कहा देखो अगर फ्री फॉल हमने इसको छोड़ दिया, दोनों ब्लॉक को एक साथ पकड़ा और छोड़ दिया, तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रही है दोनों पे। ठीक है, इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि भाई मेरे को ये बताओ, क्या बताओ, इसको हमने सिस्टम मान लिया था ना और जी से चल रहा है, तो अब मेरे को दोनों का एक्सेलरेशन, m1 का भी जी एक्सेलरेशन होगा, m2 का भी जी एक्सेलरेशन। चलो यहां तक हम, मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई ये जो दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस तो आ रही है। जरा मेरे को ये बताओ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इट मींस कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे। अच्छा वो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, मैंने कहा ओके चलो m2 ने ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है m2 ने m1 पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, लेट अस सपोज n, और m1 ने m2 पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया n, इक्वल लगाते हैं ना। तो अब मेरे को बताया कि फाइंड n, इस केस में
भाई ये दोनों ब्लॉक को हमने फ्री फॉल करा दिया और दोनों ब्लॉक को हमने एक सिस्टम माना, हमने बोला इसका एक्सेलरेशन g है, तो इंडिविजुअल ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, g ही होगा, m1 का भी g होगा, m2 का भी g होगा। ओके, ये मैंने लिखा बहुत हौच पौच लिख दिया ना, और ऐसा हौच पौच में मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको पहले उड़ा दूं। ओके, अभी थोड़ा साफ लग रहा है फिगर, अभी फिगर साफ लग रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला यहां पर देखो, देखो ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है। चलो हम FBD बनाते हैं m1 का। क्या बनाते हैं? FBD m1 का। तो अब मैंने बोला m1 का मैं अगर FBD बनाता हूं, किसका? m1 का। तो m1 ब्लॉक का FBD बनाता हूं, m1 पे एक फोर्स तो N लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगा रहा है? m2, ठीक है। दूसरा m1 का एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उसका वेट m1g, और ये m1 किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है? g से। इतना समझ में आ गया? तो अब इसको मैं अगर बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एफ नेट जीरो नहीं है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो न्यूटन साहब ने बोला था एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? एक तो मेरे पास नॉर्मल लग रहा है, एक क्या लग रहा है? नॉर्मल। दूसरा मेरे पास क्या लग रहा है? m1g। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं बोलूंगा m1g प्लस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? m1, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है? g। तो मैंने कहा m1g ने m1g को काट दिया, तो इसका मतलब नॉर्मल हो गया जीरो। इट मींस इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? जीरो। ओके, तो हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है और फ्री फॉल कर रही हैं, तो उस बीच उन दोनों बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ये तो हमने बोला एक नॉर्मल उसमें। ओके, चलो अभी आगे बात करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम इस चीज को लगाएं तो वहां क्या होगा। चलो देखते हैं इंक्लाइन प्लेन में भाई क्या होता है। भाई फिजिक्स तो एक ऐसा है कि कोई भी क्यूरियोसिटी आपके पास रहनी नहीं चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी आपके पास है तो उसका सॉल्यूशन लेके आओ। बहुत सी बुक्स बोलेंगे ओके नॉर्मल जीरो होता है, क्यों होता है आपको मैंने बता दिया। चलो अब मैंने बोला इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं बहुत बढ़िया सा, आप ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक बॉडी है m1 और मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, क्या है? m2, ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा है, सरफेस अभी मैं फ्रिक्शन ले ही नहीं रहा हूं, सरफेस मेरे पास स्मूथ है, अभी तो मेरे को आपको सिखाना है। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2। ओके, तो ऐसे केसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम इस पूरे को क्या मान लें? एक सिस्टम मान लें। क्या मान लें? पूरे को हम एक सिस्टम मान लें। अब जब हम सिस्टम मानेंगे उस केस में सिस्टम का सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर मैंने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो मैंने बोला इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में a है, और हमने थोड़ी देर पहले ये एक्सेलरेशन निकाला और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली थी। क्या निकाली थी? g sin थीटा निकाली थी ना अभी थोड़ी देर पहले। ओके, चलो अब मेरे से पूछा गया ये m1 और m2 के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, यहां से कांटेक्ट फोर्स n, सेम वे m2 ने m1 पे कांटेक्ट फोर्स लगाया n। मेरे को निकालो व्हाट इज n, n की वैल्यू निकालो। ओके, मैंने बोला जब ये दोनों इस a एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी साइन थीटा से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो m1 का भी एक्सेलरेशन a था, a इक्वल टू जी साइन थीटा, और m2 का भी एक्सेलरेशन a था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप समझ गए होंगे, शायद आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर दिया होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। हमने बोला कि साहब ये ऐसा है, अगर मैं बात करता हूं इस m1 की, किसकी बात कर रहा हूं? m1 की। किसकी बात कर रहा हूं? m1 की। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक्सेलरेशन m1 का a है, ठीक है। तो इसका इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? m1g sin थीटा लग रहा होगा। और ये जो फोर्स है हमने, हालांकि इसका वेट को ही मैंने रिजोल्व किया ना, इसका वेट ये mg नीचे की तरफ लग रहा था, इसको मैंने रिजोल्व किया इधर, और इधर थीटा डायरेक्शन में। देखो मैं इसका नॉर्मल भी बना देता हूं। चलो ये यहां पर मान लिया n1 है, और इधर मैंने रिजोल्व किया थीटा डायरेक्शन में, हो गया m1g cos थीटा। अभी क्लियर हो गया। तो अभी मेरे को ये n1 और m1g cos थीटा तो एक को बैलेंस कर ही रहे हैं, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को है कांटेक्ट फोर्स निकालना। तो कांटेक्ट फोर्स निकालने का मतलब इस पे एक फोर्स m2 लगा रहा होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे। तो अगर मैं थोड़ा सा फिगर हौच पौच बना, आगे चलते हैं, इस फिगर को थोड़ा क्लियर करते हैं। क्लियर करने का मतलब हम ऐसे कर दें, देखो थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब मेरे को इस फोर्स को आपने देखा होगा, जो n1 लग रहा है, पेन का कलर चेंज करना थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। आ भी गया होगा, आ गया। ओके, तो यहां पर मैंने बोला एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है n1 बोल दो, और इधर कितना लग रहा है?
M1G cos थीटा। मैंने बोला जब फोर्स को रिजोल्व करते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और इधर मेरे पास कौन सा फोर्स लग रहा है, आपने बोला M1G sin थीटा। तो ये पूरा जो अपना M1 है, पूरा नहीं, M1 जो है, ये M1 जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन उसका क्या है, ए हमारे पास है, ठीक है। नाउ और ए की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, G sin थीटा से ही ये जा रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में अगर मैं इस डायरेक्शन को y एक्सिस लूं तो N1 इज इक्वल टू M1G cos थीटा, ठीक है। ये तो रिएक्शन फोर्स होगी। अब यहां पे इस बॉडी पे एक फोर्स तो ये भी लग रहा है ना, नॉर्मल नहीं, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस बॉडी पे अभी आज की डेट में मेरे पास दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सी फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहां पर लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। ये एफ नेट के लिए हमारे पास यही इन्हीं दो फोर्सेस का नेट फोर्स ही मेरे को इस बॉडी में एक्सेलरेशन दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूं इस डायरेक्शन में M1G sin थीटा प्लस N इज इक्वल टू M1A, M1G sin थीटा प्लस N इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, M1A। और A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, G sin थीटा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, G sin थीटा। तो G sin थीटा, M1G sin थीटा ने M1G sin थीटा को उड़ा दिया तो नॉर्मल हो गया, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया जीरो। तो इसका मतलब यहां पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास जीरो रहा। तो कंक्लूजन यही रहा कि जब दो बॉडी कंबाइंड वे में यानी मोशन कर रही हैं और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, तो उन दोनों बॉडी, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो चाहे वो वर्टिकली नीचे फ्री फॉल कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, तो आप इसको ऐसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। देखो जैसे कि यहां पर है एक क्वेश्चन, ये है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कहां है, ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक इन द सोन। अब आप इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं है भाई। 2 kg और 4 kg इनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से आ रहे तो इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, दैट इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे, जीरो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करना तो आप कैलकुलेशन भी कर लेना, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो अगला हम इसमें लेके आएंगे कि जब यहां पे स्मूथ सरफेस है बट बॉडी स्मूथ सरफेस पे अपने आप मूव नहीं कर रही है, हम एक कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हैं, तब क्या होगा, तो देखिए अगले लेक्चर में। ओके, तो हम जाएंगे अभी किसमें, अगले लेक्चर में, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके।